सबसे पहले आदिल हसन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि मैं चाह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, उनसे हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन आदिल हसन साहब, आपसे भी तो समझ लें, आपको भी लगता है कि तुलना जो की गई है सही की गई है क्या? मैम देखिए, सरकार जो है महाराष्ट्र में 700 से ऊपर किसान 3 महीना में सुसाइड कर लिए हैं। पहलगांव के चारों आतंकवादी अभी तक बचे हुए हैं। स्केच भी गलत हो गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, फिर 8 दिन के लिए विदेश यात्रा चले गए। कल पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और पाकिस्तान को आईएमएफ लोन भी दे देता है। मुनीर को ट्रंप खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को हर कुछ फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पता नहीं क्या होता है। अरे पहलगांव का चारों आतंकवादी अब तक क्यों नहीं मारा गया? मोदी सरकार बतलाए, इस पर क्यों नहीं बोल रही है? और ये बात क्यों नहीं आ रहे? रक्षा मंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? आप ही बताइए। सुसाइड कर रहा है, इनका विधायक एसडीएम को मार रहा है, शुक्ला जी को। इनका विधायक वंदे भारत ट्रेन में सीट के लिए, विंडो सीट के लिए मार रहा है। अरे कुछ नैतिकता बदी है। झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में उजाड़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता ऐसा आलीशान महल बना रही है जिसका कोई नहीं। 62 लाख से ऊपर गाड़ी को आप स्क्रैप बनाने जा रहे हैं। आप 200 लोग का जो कोई भी नौकरी निकाल सकता है, आपके सारे जो सवाल हैं वो जायज हो सकते हैं, और आपने इतने सवाल आपने इतने जवाब दे दिए, इतने सवाल खुद पूछ लिए। इन सब में आप क्या मेरा सवाल समझ पाए, या मैं वापस से दोहराऊं, या उसका जवाब आप देंगे? बोलिए। मेरा सवाल ये था कि इस घटना की, पहलगाम के आतंकी घटना से तुलना करना आपके हिसाब से ठीक है? मैम देखिए, मैं सर सवाल मेरा सुन के प्लीज इसी के इर्द गिर्द, मोदी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूं सर, बहुत सिंपल पूछ रही हूं सर। एआईएमआईएम पार्टी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला है, जिस तरह से इसकी तुलना कर दी है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले जवाब दे लीजिए सर। मैं समाजवादी पार्टी का हम प्रवक्ता नहीं है। नहीं, उन्होंने अगर मैं ना इंडोर्स कर रहा हूँ। हाँ, मैं इनको ना इंडोर्स कर रहा हूँ इनके उसको। लेकिन जो लोग टेरराइज कर रहे हैं, ये जो विजिलेंटे हैं, इनको कौन अधिकार दे रहा है? इनको योगी आदित्यनाथ फ्री क्यों किए हैं? इतना छूट क्यों? सरकार के शय पर है। सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तब ना ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हो गई है। आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ सर, सुनिए ना, मैं ये समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये भी आतंकी है ना? ये आतंक, ये उससे बड़ा इंटरनल आतंकी है ये। अच्छा, ये उससे बड़ा इंटरनल, उससे बड़ा इंटरनल है। वो तो विदेशी अच्छा। पूरा वो है, ये घर का भेदी है। ये घर का भेदी लंका ढाए ये है। अच्छा, ये देश में नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान में दूरियां फैला रहा है। ये सर सिर्फ गूगल चला लेते हैं चलाने के लिए देश के साथ ये नफरत का माहौल बना रहा है। ठीक है सर, गूगल चला लेते हैं। हाँ, एकदम चलाते हैं। ढूंढ लेते हैं, कुछ ढूंढ जी, लेंगे, सब कुछ ढूंढ लेते हैं। तो सर ढूंढिए ना उसमें कि अपराधी और आतंकी में अंतर क्या है। मैम सब सर आज तो चैट जीपीटी भी आ गया है, बहुत आसानी से AI भी आपको बता देगा अपराधी और आतंकियों में अंतर क्या है। सर मैम आपसे ये हमारे नजर में ये घर इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है? जो हिंदू मुसलमान में दूरियां कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, जो देश के सौहार्द को खत्म कर रहा है, जो डीएम और एसपी से अपने आप को ऊपर समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहलगाम की घटना की सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं आप? पूरा समझ रहे। मेरा ही नेता तो पूरा वकालत उस घटना को, सर उस घटना को इस घटना से जोड़ना, मैं कह रही हूँ ठीक है, ये गलत घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपराध है, जघन्य अपराध हो सकता है, आप इसे जघन्य अपराध कह लीजिए, लेकिन आप उस आतंकवादी घटना से तुलना कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें यह भी बता दीजिए फिर मुझे कि समानता क्या दिखती है आपको? मैम सुनिए, यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस भारत के तरफ से अगर सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा गया विदेश में, उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा गया। यही हमारा सबूत है कि हम कितने लॉयल हैं। और सर बीजेपी के लोग भी गए थे, सारा क्रेडिट मत ले जाइए, ठीक है हम समझ रहे क्रेडिट लेना जरूरी है सर, सारा मत ले जाइए ना, दूसरों का हिस्सा भी तो मत खाइए, ठीक है। मैम सच्चाई है, आईएमएफ का चीफ मिलता है और दूसरे दिन पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। अरे मोदी सरकार को पता है कि ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब की क्या कदर है, तब ना विदेश भेजे। सर समानता जल्दी से बता दीजिए, समानता क्या है आपको, समानता क्या लगी दोनों घटनाओं में, क्या समानता है इसमें? मैम सुनिए, किसी का आतंकवादी मारा, इसको हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैला रहे, देश में जो दो कम्युनिटी के बीच जो दूरियां कर रहे हैं, ये भी वही आतंकवादी घटना है। मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये भी वही चीज है। समानता क्या है? वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल था। समानता क्या है? सरकार अभी तक उस चारों को पकड़ नहीं पाई है। समानता क्या है सर, दोनों घटनाओं में क्या समानता है? मैम उसी तरह टेरराइज किया जा रहा है, उसी तरह धमकाया जा रहा है, उसी तरह उसको गोली मार रहा है। इसमें गोली नहीं, इसको पूरा सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सर उसमें सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, आप
उसको और इससे तुलना कर रहे हैं। सर आप सुन भी रहे हैं, आप क्या किसकी तुलना कर रहे हैं सर? मैं समझ रही हूँ एक साइड खड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सर सच और झूठ जो चश्मा है थोड़ा सा सही करना भी जरूरी है सर। ठीक है एक तरफ खड़े रहिए, लेकिन सर सच के साथ कभी कभी तो खड़े रहा कीजिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं नफरत फैलाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा इतने समय से चल रही थी, कभी इस तरह के बवाल नहीं हुए, अब क्या बात हो गई, नेम प्लेट लगा लीजिए और लोग पहुंच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैंट उतारिए। क्या है ये तरीके? कह रहे शेय मिल रहा है योगी आदित्यनाथ का इन सबको। ठीक है सर आदिल साहब, ठीक सर आप ही का सवाल पूछा मैंने। ठीक है सर। करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं, आज तक चैनल को देखते हैं। मेरी एक विनती जरूर है जो सारे दर्शक भी चाहेंगे, जब भी किसी प्रवक्ता को बुलाइए उसको विषय जरूर बताइए कि चर्चा किस विषय पे है। ये लोग चर्चा से भटक जाते हैं, क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, तमाम और चर्चा होती है, हर सवाल का उत्तर हम लोग देते हैं। आज की चर्चा में आप याद करिए जब पहलगांव में यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो चाहे तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी हो, क्या कह रहे थे? कह रहे थे आतंकी इतना समय नहीं रखते थे कि वो जो हिंदू अनुयायी थे, जो हिंदू पर्यटक थे, उनकी पैंट उतरवाएं। आज वो सुरक्षा कवच दे रहे हैं किसको? आतंकियों को। और जब ये आतंकियों से तुलना करते हैं उन भारतीय नागरिकों की जो केवल अपना हक का इस्तेमाल करके ये जानना चाहते हैं कि जो देश का कानून है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, तो उनको आतंकी बता दिया जाता है। दूसरी बात, अभी यहाँ AIMIM के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम एकता पे ज्ञान दे रहे थे। इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, यह संविधान संगत नहीं है। और मैं तो कहूंगा निर्वाचन आयोग को चाहिए पहले इस पार्टी के नाम से मुस्लिमीन हटाए, क्योंकि पार्टी राजनीतिक दल हर नागरिक की रक्षा का कार्य करता है। इनकी हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी है, आप अर्पिता जी याद करिए, याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, यह असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है। और वारिस पठान इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अरे हम 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अनर्गल बातें इस तरह के बयान मत दीजिए, कानून पढ़िए। आपके कार्यक्रम में चुनौती देता हूं, पहले तो ये बताइए प्रावधान कौन से हैं? कानून जानते हैं? अधिकारी को हक है कि वो जाने कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, दुकान का नाम क्या है और ये क्यों है। क्योंकि जो सूचित निर्णय है, द राइट टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये हर नागरिक का अधिकार है। जैसे मुसलमान कहते हैं हमें पता होना चाहिए हलाल है कि झटका मीट है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग बाहर आते हैं? असदुद्दीन ओवैसी से एक बार पूछिए, हसन से एक बार पूछिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें ये ना लिखा हो कि ये हलाल है या झटका है? अपना जो है हक, वो हक है। अगर एक हिंदू कहता है जिसकी आस्था कावड़ में है कि हमें जानना है, तो इनको दर्द हो जाता है। दूसरा एक और बात बताऊं, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं कि अपनी पहचान बताने की दिक्कत है? अगर सब कुछ सही है, न्याय संगत है, तो अपनी पहचान, अपना आईडी खुद ही बता दो। वो कह रहे पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप में हलाल झटके का पूरा बकायदा बताया जाता है, उसके बाद ही आप तो धर्म से जुड़ी हुई चीज, चाहे मुसलमान के धर्म की हो, हिंदू के धर्म की हो, क्यों दिक्कत है सर? सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों मारा तमाचा? और यही ओवैसी साहब से इतना दिक्कत था तो ओवैसी साहब को क्यों दूल्हे भाई को भेजना पड़ा विदेश? क्यों नहीं किसी बीजेपी प्रवक्ता को मोदी जी ने भेजा, अमित शाह ने भेजा, फॉरेन मिनिस्टर ने भेजा? क्यों अमित शाह साहब ने फोन किया था ओवैसी साहब को कि ऑल पार्टी मीटिंग में आइए? अरे हम ही तो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कर्नल सोफिया को क्यों आगे करते हो? अगर इतना ही है तो भाजपा प्रवक्ता लोग को आगे क्यों नहीं भाजपा करती थी? विदेश में हम ही तो जाकर तिरंगा लहराए और पाकिस्तान मुर्दाबाद किए, पाकिस्तान को एक्सपोज किए। अजहर मसूद को तो कंधार जाकर ये छोड़े थे, नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाए थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिहा पढ़ने गए थे, हम तो जाके पाकिस्तान के घर में
में जाकर पाकिस्तान को चुनौती दी है कि तुम अपनी औकात में रहो। आईएमएफ का चीफ मिलता है और दूसरे दिन पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाता है। मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, खाली गले मिलते हैं, खाली सऊदी अरब के शेख से मिलते हैं, वहां पर नहीं दिखता है सऊदी में कि वह की प्रॉपर्टी क्या है। वहां पर तो बहुत ज्यादा महात्मा गांधी को भी बुला देते हैं, यहाँ पर भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को बना देते हैं एमपी, नहीं दिखता है क्या? वही तुम्हें भेजना पड़ता है विदेश, जिससे इतना नफरत दिल में रखते हैं, जिसकी दाढ़ी टोपी पर क्वेश्चन करते हैं, उसी दूल्हे भाई को विदेश भेजना पड़ता है और तालियां बजा बटोरते हैं। वही जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, उत्तर देना चाहता हूं। नवाज शरीफ को, क्या ये बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है? वही ओवैसी साहब गए थे, वही ओवैसी साहब ने देश की लाज रखी और आदिल साहब सुनिए ना, आदिल हसन, आपने इतना सब गिना दिया, मेरे सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं यहाँ धर्म की बात कर रही हूँ, आप फिर से मुसलमान में बांट रहे हैं, फिर आप मुसलमान कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि इनको क्यों? अब आप सुनिए, दिक्कत क्या है सर, जहां देश की बात आती, सोफिया की आपने जिक्र कर दिया, कर्नल सोफिया की, वो देश की बात थी सर, वहां भी मुसलमान आप लेकर चले आए। देश की बात हो रही है, सुनिए एक सेकंड सुनिए सर, ओवैसी देश की बात थी, ओवैसी किसके लिए गए? पार्टी के लिए चले गए थे? एआईएमआईएम के लिए गए थे क्या विदेश? देश के लिए गए थे ना सर। तो जब देश की बात हो रही है, आप यहाँ कहां से मुसलमान ले आए? आपकी राजनीति सर यहाँ केंद्रित है, आप अलग ही नहीं रख पा रहे पार्टी को और देश को। सुनिए मैडम, सुनिए, इनको जब शिवसेना समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, शिरोमणि अकाली दल समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, उसमें शिवसेना नाम में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़े तो नवाज शरीफ के घर अफगानिस्तान से उतर के चले जाओ बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार में चले जाओ। और मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में ऑफ रजिस्टर्ड है, मेरी पार्टी इनकी पार्टी से भी पुरानी है। हम इनकी तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा नहीं लेते हैं घूस में, हम इनकी तरह रक्षा दलाली बंगारू लक्ष्मण की तरह नहीं करते हैं। देश का रक्षा दलाली भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया था, ठीक है। हम इनकी तरह नहीं करते। आदिल साहब आप गोल केवल घुमाते रहिए। चलिए गौरव जी, आप जल्दी से इस पे आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद क्योंकि और भी मेहमान है उनके पास भी मुझे चर्चा में जाना है। गौरव, छोटा सा जवाब एक। सबसे पहले इस चर्चा का विषय इनको जरूर बताइए। ये खुद गुमराह हो रखे हैं, और जब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, तो किस पे एहसान किया? किस पे एहसान किया? भारतीय नागरिक हो, पासपोर्ट भारत का है, किसी पे एहसान किया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है क्या? है दिमाग खराब है इन लोगों के? किस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद किया तो एहसान किया हम पे? दूसरी बात, आप ये बताइए, क्या किसी से नाम पूछना आतंक है? क्या आतंकवादी बन जाता है व्यक्ति? इसकी तुलना आतंकियों से कर डाली समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका समर्थन किया जा रहा है। तीसरी बात, मैंने प्रावधान पूछा, आपको कानून की जानकारी है, प्रावधान नहीं बताया है अभी तक अर्पिता जी, और ये क्यों है? ये लोग संविधान कानून नहीं पढ़ते हैं, केवल शरिया चाहिए इनको, और इसीलिए इनसे तर्क संगत बहस नहीं हो सकती। मेरा दूसरा सवाल था, आप कहते हैं कि हमें हलाल मीट चाहिए, तो अगर एक कावड़िया कहता है कि मुझे शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए तो क्या गलत करता है? अगर वो जानना चाहता है आपके पास, लेकिन गौरव भाटिया, जब आप ये कहते हैं कि आपके सवालों का जवाब ये दूसरे प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं, तब मैं ये भी कह सकती हूँ सर, मेरे सवालों का जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले भी कावड़ ऐसी यात्राएं होती रही। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। ठीक है गौरव जी, मेरा सवाल आपसे स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है सर, खुले दिल के साथ स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं दोहरा दे रही हूं अपने सवाल। मेरा सवाल आपसे यही था सर, कावड़ यात्रा इतने समय से हो रही है, अभी नेम प्लेट का इतना इश्यू क्यों बनाने की जरूरत थी? और आप कह रहे हैं नाम पूछने से ये ऐसे तुलना कर रहे हैं, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर केवल नाम नहीं पूछा जा रहा है ना। आरोप तो ये लग रहे हैं कि पैंट उतारी जा रही है। इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं, इस पर सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई क्या शय है सरकार का ऐसे लोगों पर और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ठीक, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले अर्पिता जी, आप भी ये मानेंगी, अगर कानून है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अलावा लेबलिंग रेगुलेशंस है 2020 के, जिसकी अनिवार्यता है कि अगर कोई ढाबा होगा, अगर कोई पैकेजिंग करेगा, तो वो सारे तथ्य जनता के समक्ष रखेगा। और मैंने आपको बताया, ये सूचित निर्णय लेने का अधिकार हर नागरिक के पास है। दूसरी बात, आपने कहा भाजपा की सरकार आने से पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे कानून का पालन शुरू हुआ है जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है,
तुष्टीकरण होता था। मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको? मौलाना जो आरोपी था उसको अखिलेश यादव अपने घर पे बुलाते थे चार्टर फ्लाइट से, और ये पूछा नहीं जाएगा क्या कि जो लोग आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, आतंकियों का धर्म ढूंढ के ये सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक है, वो लोग कानून का पालन क्या करवाएंगे? तीसरी बड़ी बात है, अभी सरकार की जो अधिसूचना है वो आएगी, जब आएगी सबके पास ये हक है, अगर उसको नहीं मानना तो आप उसको चुनौती न्यायालय में दें। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने हक का इस्तेमाल करके कहता है कि आप हमें सारे डिटेल्स दीजिए, अपना पंजीकरण दिखाइए, तो इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक। और मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ, एक सवाल रह गया सर, नाम पूछने और पैंट उतारने वाले पर। हाँ बताइए। हाँ, और पैंट उतारना, हाँ धन्यवाद। पैंट अगर किसी की उतारी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, यहां जो प्रवक्ता बैठे और इस तरह के सवाल पूछते हैं, कंप्लेंट दी है थाने में, वो कंप्लेंट दिखाएं आज तक पे, तुरंत दिखाएं। नहीं। और मैं आपको वादा करता हूं ये गलत है तो जब मैं आपकी इसकी निंदा सरकार करूंगा। उत्तर प्रदेश में ये क्लेम करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, खौफ में है सब, तो ये लोग कौन है जो बिना खौफ के पहुंच के जाके वहां पर, उनको हक कौन देता है? ढाबे में जाइए, आप चेक कीजिए, कौन हक देता है? जाइए पैंट उतरवा के चेक कीजिए। नहीं, क्या योगी सरकार कंप्लेंट का इंतजार करेगी? सर, योगी सरकार तो ये कहती है ना कि हमसे लोग डरते हैं, अपराधी हमसे डरते हैं। अर्पिता जी मैं कुछ और पुलिस कोई तो मसला है सर, नोटिस तो दिलाया है ना, इन 6 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है सर। इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो आप जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता जी, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं पहले जान लीजिए। मैं समझता हूं आज तक चैनल सबसे तेज, कम से कम आपका रिपोर्टर ही बता दे कि इस तरह की घटना हुई है। मैं संज्ञान लेने के लिए तैयार हूं और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी। धर्म देख के हम कार्रवाई नहीं करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा, जो भी अपराधी होगा उसको सजा होगी, लेकिन आज तक सबसे तेज है, आज तक सबसे तेज है, इसीलिए सर मैं आपको बता रही हूँ 6 लोगों पर को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया। सर आप कह रहे एक्शन करेंगे ना, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब केवल नोटिस देकर ही क्यों छोड़ दिया? और कोई होता तो वहां बुलडोजर पहुंच जाता सर, और कहीं होता तो बुलडोजर पहुंच जाता ना सर। आप स्वयं मान रही हैं, आप स्वयं मान रही हैं कि नोटिस दिया गया है तो कार्रवाई हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, केवल नोटिस दी गई है कि नहीं ये भी पूछना चाहिए। आपकी सरकार तो बुलडोजर के लिए सर जानी जाती है, केवल नोटिस से, यही तो बात है, केवल नोटिस से ही हम यहाँ जहाँ बुलडोजर चलना होगा वहाँ बुलडोजर भी चल तो जाएगा। ये सर सोच समझ के हो रहा है कि कहाँ बुलडोजर चलना है और कहाँ बुलडोजर नहीं चलना है, ये भी क्लियर है सर। जो हिंदू अनुयायी हैं उनको मल मूत्र खिलाएंगे, पिलाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा।